किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं बिनोला की खली के ऊपर, क्योंकि काफ़ी किसान साथियों के कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि बिनोला खली में क्या होगा। क्योंकि बिनोला खली आज हमारे पशुओं का प्रमुख चारा बन चुकी है। जो भी किसान पशु रखता है वो बिनोला खली का इस्तेमाल जरूर करता है और उसे इसके भाव की चिंता 24 घंटे लगी रहती है। साथियों, मैंने बिनोला खली के ऊपर पहले भी वीडियो बनाए हैं, आपको जो जानकारी थी वो बताई है। अब भी हमारे साथ नए जो किसान जुड़ रहे हैं उनके लिए फिर बताने जा रहा हूं। मेरे साथियों, बिनोला खल में कोई मंदी के चांस नहीं है। मैंने शुरुआती दिन से आपको ये कहा था कि बिनोला खल धीरे धीरे धीमी धीमी तेजी के साथ जब तक सीजन आएगा तब तक चलती रहेगी। और एक एक जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं, ये पूरी सोच समझ करके, पूरा विचार करके और पूरी रिपोर्ट लेने के बाद आपके सामने वीडियो के माध्यम से पेश कर रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसी तरह से जानकारी मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ कोई भ्रमित और अड़ंग बड़ंग के वीडियो नहीं अपलोड किए जाते। यहाँ केवल खेती किसानी के मतलब की बातें बताई जाती हैं और किसानों तक शेयर भी करेंगे ताकि उन्हें समय रहते पता चल जाए। साथियों, मुझे लगता है जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से बिनोला खली में पिछले साल से भी ज़्यादा तेजी बनने के अनुमान दिखाई दे रहे हैं और इसका कारण भी है। डिमांड अच्छी है और माल नहीं है। माल के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे देश में जो 2025 के अंदर नरमा की पैदावार हुई, वो पैदावार केवल 250-260 लाख टन गांठ की हुई। इसमें जो खली निकलने जा रही है, जो खली इससे पैदा होने जा रही है, वो खली हमारे देश के हर एक किसान की डिमांड को पूरी करने में सक्षम नहीं है। और इस डिमांड को घटाने के लिए और आपकी खरीदारी कम करने के लिए जो भाव लगातार तेजी की ओर जा रहे हैं, उसी का यही कारण है कि भाव तेज होते हैं तो कुछ किसान खड़ी की जगह चूरी वगैरह का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। कमी के भाव हमेशा बनते आए हैं, बनते रहेंगे। एक दो दिन में ये देखा गया है कि नरमा के भाव में कमजोरी आई है, परंतु बिनोला और खल के भाव में कोई लंबी चौड़ी कमजोरी नहीं आई है और नहीं आएगी। इस साल कुछ एरिया से रिपोर्टें मिल रही हैं कि नरमा का उत्पादन बढ़ने की संभावना है, परंतु मैं पहले एक बात बता देता हूं कि नरमा की बिजाई बढ़ने की संभावना है, उत्पादन नहीं बिजाई। परंतु मैं आपको पहले बता देता हूं कि नरमा बिजाई बढ़ने के संपूर्ण जानकारी मॉनसून की बरसात पर होती है। नहरी क्षेत्र में 1-2-5% नरमा की बिजाई बढ़ने से किसी प्रकार के भाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बहुत से हिस्से में जो बरसातों से बिजाई का सिस्टम चलता है वो बरसात के ऊपर ही निर्भर करता है। राजस्थान में भी पानी की कमी देखी जा रही है, लू चल रही है, गर्मी बढ़ रही है। और राजस्थान के जो कम पानी वाले क्षेत्र हैं वहाँ कोई नरमा की बिजाई बढ़ने के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी नरमा की बिजाई चल रही है, समय बाकी है। 5-10 दिन नरमा की बिजाई और चलेगी। हमारे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि जिलों के अंदर नरमा कपास की बिजाई शुरू होगी। वो बिजाई मानसून पर डिपेंड करेगी। उसके बाद में उत्पादन का आंकड़ा आएगा, फसलों की स्थिति आएगी, फिर जाकर के कुछ सहारा आपको बिनोला खली के भाव में मिल सकता है। तब तक आपको बिनोला खली के भाव धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। प्रतिदिन 1-2-5 रुपए की बढ़ोतरी देखी जाएगी। मतलब 15 दिन निकल गए तो 15 दिन में मान के चलो कि 100-200 रुपए की बढ़ोतरी तय है। हाँ, मुनाफा वसूली एक बार थोड़ी आ जाती है तो फिर डबल बढ़ जाती है, परंतु भाव बढ़ते रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। पिछले भी जोधपुर का बिनोला हमारे हरियाणा में आके पिड़ाई हुआ। अब की बार भी वही पिछले साल वाला डिपेंड फिर बना हुआ है। बिनोला में लगातार तेजी देखी जा रही है
बिनोला तेल में तेजी देखी जा रही है और इसका सपोर्ट खल के भाव को मिल रहा है और खल की भारी डिमांड भी देखी जा रही है। फसल की कमजोरी, अच्छी डिमांड के चलते बिनोला खल के भाव टॉप अप ऊंचे बने रहने की संभावना है। मैं सीधी और स्पष्ट बात आपको बता देता हूं। हर जिन्स के बारे में हमारे चैनल पर वीडियो आ रहे हैं, समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से भाव की जानकारी देने का काम किया जा रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इन जानकारियों से फायदा हो रहा होगा। आप शेयर करें और हमारे तमाम मित्रों तक इस जानकारी को पहुंचाने का काम करें। जय हिंद।